नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए पार्ट 12। आई होप आपने पूरा पार्ट फर्स्ट से पार्ट 11 तक पूरे वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, शुरू से लेके 11 तक ज़रूर पार्ट्स देखिए। दोस्तों इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं 221 से लेके 240 क्वेश्चंस तक। दोस्तों हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं आप जो थंबनेल में देख पा रहे हैं, ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं 3200 जो रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है, हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो रेलवे है चाहे एसएससी है, जो भी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और क्वेश्चंस रिपीट मतलब कहाँ के रिपीट होंगे? क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट होंगे। तो हम लोग वही प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि यही करिए आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन कोई भी नहीं अटकने वाला। ठीक है, तो आइए तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 221 से 240 तक हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, तकनीकी पुस्तकें तथा कथा साहित्य की पुस्तकों से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा, तकनीकी पुस्तकें देखिए कितनी है, 5% है। और यहाँ गौर कीजिए कथा साहित्य मतलब फ्रिक्शनल की कितनी है, 35% है। कितनी परसेंट कम है? 30% कम है। किससे? कथा साहित्य की पुस्तकों से, मतलब 35 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हुआ 5/6, सॉरी 6/7, 6/5 से काटा 6/7। आपको पता है 100 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो 14 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो सो 84 आता है। मतलब 84 से कुछ कुछ ज़्यादा आएगा, मतलब एक ही ऑप्शन है 85। सो ऑप्शन नंबर डी लगाना है और आगे बढ़ना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी अकेला एक काम को, ए और बी एक काम को, नॉट अकेला, ए और बी एक काम को 6 दिनों में 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा? ओके, सो ए एंड बी कितने दिनों में काम को कर सकते हैं? 6 दिनों में। और उसी काम को ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में। टोटल काम हो गया 12, मतलब एलसीएम। और तो इसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी? 2 और 1। ठीक है, अगर एक ए की वैल्यू ए है तो बी की वैल्यू ए और बी जोड़ के 2 है तो उसकी भी क्या हो जाएगी? 1। सो 1 and 1 2 आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई। सो बोल रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 1 की एफिशिएंसी से करेगा। सो हाउ मेनी डेज? 12 डेज। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि यदि x/5 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1 है और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? सिंपल जो है x को यहाँ पे पुट कर दो। देखिए 2/5। अब देखिए 2/5, 1 इसको इस तरफ लेगा, सो 1 माइनस 2/5। ठीक है, छोटा छोटा दिमाग लगाइए, कैसे कैसे करना है। देखिए 1 माइनस ही करेंगे। सो देखिए कि ऐसा सोचना है, 5/5 अगर होता तो ये 1 हो जाता, लेकिन 5/5 1 माइनस 1 मतलब 1 हो जाता ना। मतलब 1 से मैं क्या माइनस करूं कि 5/5 हो जाते, तो मतलब 2/5 में अभी मैं हूं, 2/5 में हूं, क्या ऐसा जोड़ूं कि मैं मतलब 1 में पहुंच जाऊं, मतलब 5/5 में, तो 3/5 है ना। सो वही सोचना है। तो 3/5 और 7 इस तरफ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21/5। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का मध्य, बहुलक और मध्य का ज्ञात करें। ओके, सो पहले मैं देख लेता हूं क्या है, बीच वाला देख लेते हैं। बहुलक है, बहुलक मतलब जो बार बार आएगा, मोड। सो देख लेते हैं कौन बार बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 है ना। 3 आ रहे हैं कितनी टाइम? 4 टाइम्स। ओके, 4 कितनी बार आ रहा है? 1 2, तो ये तो होगा नहीं, है ना। और 5 6, 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो ये भी नहीं होगा। तो बहुलक क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा 3। देखिए एक ही ऑप्शन है। आपको पता है क्या करना है, पूरा सॉल्व कभी नहीं करना है, आपको ऑप्शंस में से देखना है कि बहुलक पूछा है। अच्छा, ऐसा कौन से में है कि जिसमें एक वैल्यू चेंज है ना।
तो वैसे को ढूंढना है और वैसे को ढूंढ के मतलब ऑप्शंस में टिक लगा देना है। ज़्यादातर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका वो कॉमन सेंस यूज कर रहा है एग्जामिनर कि आपके पास क्या कॉमन सेंस है। तो हाँ, आपके पास कॉमन सेंस है, आप कॉमन सेंस का यूज करिए और इस तरीके से पता करिए, पूरा पता करने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 3x प्लस वाई और मल्टीप्लाई में 2x माइनस 3y का हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो बस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3×6 6x² माइनस 3×9 9xy प्लस 2xy और माइनस 3y का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर पास में ले जाओ और इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो 6x का स्क्वायर वही कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 7xy माइनस 3y स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन में है? क्या ये चीज ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 777 वाला केस तो ये है, और यह माइनस में ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? काम बराबर काम, टोटल काम, टोटल काम बराबर टोटल काम। टोटल काम कितने दिन में कर रहे थे? 15 आदमी 30 दिनों में। अभी क्या करना है? 9 दिनों में। 9 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? सपोज एक दिन में x की वैल्यू करने के लिए 9 से कर दो ना, 3 ये 5 ये गया 10, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? 50 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, ठीक है ना? ओके। एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज के दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य, मतलब अमाउंट नॉट प्रिंसिपल, अमाउंट मूल्य क्रमशः 8,255 रुपये और 9,425 रुपये हैं। ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जो 3 वर्ष है कुछ और एक 5 वर्ष है, 3 वर्ष बाद 8255 हो गया और 9425 हो गया 5 वर्ष बाद किसी एक पर्टिकुलर रेट पे। तो वो रेट पता करना है। सबसे पहले मैं पता कर लेता हूँ इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। सो 9425 एंड 8255 के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो है कितने का? वो है 1170 का। कितने का है? 1170 का डिफरेंस है। अब ये देखिए कितने यहाँ पे वर्ष का डिफरेंस है, 2 इयर्स का है। सो 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे एक वर्ष की वैल्यू मिल जाएगी कि एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, क्योंकि ये साधारण ब्याज का केस है ना। सो कितना हो जाएगा? ये 585 हो जाएगा, है ना। सो 585 एक वर्ष में। अब यहाँ देखिए 3 वर्ष के बाद कहानी बदल के हो गई इतनी और 5 वर्ष के बाद इतनी। अब एक काम करता हूँ, ये तो एक वर्ष का केस है 585, इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1755 आ जाएगी। अच्छा, अब 1755 जो है वो इसमें 8255 में मिला हुआ है ना। 3 वर्ष के बाद अगर मैं 8255 से 1755 को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचा कुचा वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? वो प्रिंसिपल रहेगा, वो मूलधन रहेगा, है ना। सो उसके बाद मूलधन रहेगा, है ना। तो देख लेते हैं कितना है, माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा? ये आपका 6500 होगा, ठीक है। मतलब अब 6500 प्रिंसिपल अमाउंट 6500 पे ये मेरे पास रुपए था, है ना। और रेट किस हिसाब से लग रहा था? 585 मैं निकाल चुका हूँ। सो वही 585 6500 का कितना है? वही आपका ब्याज का दर होगा, वार्षिक दर होगा। कट गया ये और ये कटा, सो विच इज 9%। ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है? ओके, वेरी गुड। सो कॉसिक थीटा साइन कोस्टेन कोसेक मतलब 1/sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये दोनों तो कट जाएंगे, होगा 1। सो +2 एंड माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक काम करता हूँ, दो को इस तरफ भेज देता हूँ, इस तरफ मतलब इस तरफ बस शिफ्ट कर रहा हूँ। सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ठीक है, और +2 है। अच्छा, आपको पता है ये एलसीएम ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा ही हो गया, और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इस तरफ पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा विच इज हाउ मच 1। सो 1 + 2, ये 2, 1 + 2 आ गया कितना 3, ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है P और Q की गति का अनुपात 2:3 है। अच्छा, P और Q की गति का अनुपात, किसका अनुपात, गति वेग का अनुपात कितना है 2:3 है। 3 घंटों में Q 360 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 3 घंटे में Q 360 की किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, तो P की गति कितनी है, यहाँ ध्यान से देखिए। तो 3 घंटे में इतना, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर एंड द टाइम इज 3, सो विच इज 120 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ हुम, Q, ठीक है। और Q की यहाँ पे लेकिन 3 दी गई 2:3 में, मतलब ये क्या हुआ मल्टीप्लाई बाई 40। यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई बाई 40 कर दूँ, विच इज सो द स्पीड ऑफ द P विल बी 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये है, तो 1 किलोग्राम का 3/4 की मूल कितनी होगी। 2.5 किलो, कितनी 2.5 किलो, 2.5 की वैल्यू अगर 120 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 48 होगी कि नहीं होगी। अगर 1 केजी की वैल्यू 48 है तो 3/4 मतलब कितना हो गया ये 1 और 2 12, 36 होगी, 36 रुपये होगी, ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का समुच्चय का मानक विचलन एसडी स्टैंडर्ड डिविजन्स, हम हर वीडियो में इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। एसडी मैंने आपको बताया है कितने हैं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो इनकी वैल्यू आ गई 9, ठीक है। अब क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, इन सब को क्या करना है प्लस करना है। तो देख लेते हैं, ये हो गया 20 और ये हो गया, देखिए ये हो गया 20, 40 50 60 70 और 70 और 20 90, सो 90 डिवाइडेड बाई 9 विच इज हाउ मच 10, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इससे देखना है डिफरेंसेस, तो 0 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पे आया ये 1, इसके स्क्वायर्स होंगे ना, 1 1 का स्क्वायर 1, 0 0 1 और 0 1 और 1, मतलब 4 बार 1 आए, ठीक है। यहाँ 0 0 लगा प्लस लगा दो, सो 4 बार 1 आया, मतलब 4 बटे कितने नंबर्स हैं 9, इनका क्या कर दो अंडर रूट कर दो, जस्ट 2/3, ऑप्शन नंबर सी। 2 4 8 7 और क्वेश्चन मार्क का चतुर्थी अनुपात क्या है, देखिए ये क्या हुआ मल्टीप्लाई बाय 1/2 है ना, सो सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, मल्टीप्लाई बाई क्या हुआ 2 हुआ, सेम इधर पे भी वही कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो आ गया 14, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सो देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है, 7/x, सो x की वैल्यू 1/2, यहाँ से गया 2 इधर पे गया तो विच इज इक्वल टू 14। आप यहाँ पे देख के ही सॉल्व कर दो, ये जो पहला वाला है दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, वही तीसरा चौथे के साथ रिलेशन होगा, यही चतुर्थी अनुपात बताता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है पाई चार्ट एक कक्षा के छात्रों को पसंद को दर्शाता है, ठीक है। चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। ओके, पहला क्वेश्चन ये देखिए, चार्ट ये है, ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कुछ और उनके इंटरेस्ट दिए गए हैं बच्चों के ऊपर। भौतिकी विषय में भौतिकी विषय से संबंधित सेक्टर का कौन, भौतिकी मतलब फिजिक्स, फिजिक्स कितना है 25%। मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज में हो और सेक्टर का क्वेश्चन आपको क्या करना है, सेक्टर पता करना, सो पॉइंट लगा दो, एक पीछे होके पॉइंट लगा दो। अगर 30% बोलता तो ये 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 36। अभी क्या करना है 22.5 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, 36 36 72, 72 से ऊपर वाला 90, एक ही ऑप्शन है देखिए 72 से ऊपर वाला, लगा दो 90, आगे बढ़ो। ओके,
बोल रहा है छात्रों की कुल संख्या 500 है, ठीक है। तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस वाले कहाँ हैं? कंप्यूटर साइंस 15% है, ओके। रसायन छात्र, रसायन मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितने 20% है, ओके। सो ये है आपका 15, ये आपके 20। और भौतिक पसंद करते हैं, भौतिक वाले 25% है, ठीक है। उनका अनुपात अन्य विषय के छात्रों से कितना होगा? चलिए 15 20 ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 5 10 30 40 40 और ये 60। तो 60 दूसरे कितने होंगे? दूसरे कितने होंगे? ऑब्वियसली 40 होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? 3/2। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी। यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं तो उनमें से कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है? देखिए 80 छात्र, कंप्यूटर साइंस वाले कितने? 15% है। ये परसेंटेज में मतलब 80 जो है वो किसकी वैल्यू है? 80 जो है, देखो ये एक तरीका तो सिंपल है, 80 इंटू 15% कर दो, निकाल दो आंसर, है ना। सो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? ये आपका 2 और ये 3 और ये 4, 12 हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा और एडवांस सोचना है। कैसे? देखिए यहाँ पे क्या बोला है? 15% की कहानी बोली है। किसकी परसेंट की कहानी बोली? 15% की। इसका मतलब 100 और 15 परसेंटेज में, है ना। 100 टोटल और कंप्यूटर साइंस 15%। और इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 80, टोटल छात्र 80 हैं। तो इसका मतलब इसका देखिए और सिंप्लीफाई होगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20:3 और 20 की वैल्यू 80 मतलब मल्टीप्लाई बाई 4, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो 12। आप इसको ना जल्दी सोच पाएंगे, इसको तो आप कोई भी कर देगा, है ना, लेकिन आप इसको जल्दी सोच पाएंगे और जिससे क्या होगा? आपकी जो है स्पीड फास्ट होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर 1250 रुपए में बेच दिया। अब देखिए जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना, और मैंने अभी क्या तरीका आपको बताया, इस 2 वाला बताया, तो वो देखिए ये कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 25% लाभ मतलब क्या होता है? 4 से 5 हो जाना। पता है ना कहानी कैसे हो जाती है? 25 डिवाइडेड बाई 100। सो ये क्या होता है? 1/4 मतलब एक बढ़ेगा किस पे? 4 पे, मतलब 4 से 5 हो जाना। अगर घटने वाला होता तो क्या होता? 4 से 3 हो जाता। अब देखिए 5 की वैल्यू दी गई है 125, सॉरी 1250। इसका मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाई 250, 250 से, तो इसको भी 250 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आंसर? अगर आप ये तरीका करोगे ना आपको बहुत जगह फायदा करेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होता? 125% की वैल्यू जो है वो है कितनी? 1250। आप इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई, आपको बस देख के सोचना है, बस इससे भी करेंगे आंसर आ जाएगा, नो इश्यूज, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Z का वर्तमान आयु A के आयु किसी है आदि है। अच्छा ठीक है, तो Z है और A है। क्या बोल रहा है? Z की वर्तमान आयु A की आयु से आधी है, मतलब अगर इसकी 1 है तो इसकी क्या है? अगर इसकी 2 है तो इसकी होगी 1। 5 वर्ष बाद A और Z की आयु का अनुपात 11:6 हो जाता है। अच्छा, तो ये 11 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। कितने साल बाद? कितने साल बाद? 5 साल बाद, ओके। 3 वर्ष बाद Z की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, है ना, ये अंडरस्टूड है। आइए सो देखिए, आप कितने भी साल बढ़ जाएं, आपके बीच में तो डिफरेंस, दो लोगों के बीच में एज डिफरेंस तो सेम होगा। सपोज आप हैं और आपका दोस्त है, दोनों के बीच में एज डिफरेंस 2 साल का है। 50 साल बाद भी तो आपके और आपके दोस्त के बीच में जो एज डिफरेंस है वो तो 2 साल का ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि बढ़ जाएगा, है ना। सो यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस कितने का है? यहाँ डिफरेंस है 1 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का? यहाँ डिफरेंस है 5 का। तो भैया डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, तो क्या करता हूँ, उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन, मतलब यहाँ से ये रेशियोज क्या बदल के आ जाएगा? 5:10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 और 5। अब देखिए 5 और 5 है वो है। अब देखिए एक की जो वैल्यू है, ये 1 का डिफरेंस है, और लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? 5 वर्ष बाद। एक की वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 25, और इसकी हो जाएगी कितनी? 50, है ना। तो Z और A किसके बारे में पूछा है? Z की वैल्यू, है ना। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। अभी कितनी है? 25 है, तो 25 + 3 हो जाएगा 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा तरीका देख लो। सपोज मैंने माना कि Z की जो वैल्यू है, वर्तमान है, वो है x, तो A की क्या होगी? 2x हो जाएगी। A की क्या होगी? x, A की हो जाएगी 2x, और Z की हो जाएगी कितनी? x, ठीक है। अब वो बोल रहा है 5 साल बाद, तो x + 5 और 2x + 5 दोनों में ही 5 बढ़ा दूंगा। इसका क्या दिया गया है? रेशियो क्या हो जाएगा? 11:6 हो जाएगा। सो इसका क्या हो जाएगा? 11:6 मतलब 6/11 हो जाएगा। समझ में आया? ये इसकी कहानी है और इसकी कहानी है ना। सो अब कुछ नहीं है, बस ये x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो 25 आ जाएगी, फिर 25 + 3 कर देना तो हो जाएगी 28। अंडरस्टूड दी कहानी?
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वो अंक होंगे। ऑप्शन देखो ना, 5 और 6 और 9, और डिफरेंस है 3 और जोड़ के देखो 15 आ गया। कि दूसरे कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं है। अदरवाइज कन्वेंशनल तरीका, सपोज दो नंबर है x प्लस वाई, उनकी है 15 और x माइनस वाई है, उनकी है 3, है ना। बस हो गया सॉल्व। तो x और y वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5, 9 के आंकड़ों का रेंज पूछा है, मतलब बड़ा माइनस छोटा। बड़ा 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 देखो 9 है, छोटा 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 4 से छोटा है कोई और नहीं, 4 से छोटा नहीं है भैया। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 5 होगा। रेंज क्या हो गई? लास्ट क्वेश्चन। एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनके दिनों, तो कितने दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा? सिंपल है। इनका एलसीएम 90 है, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी 1, दोनों मिलके करेंगे तो 4। कितने काम को? 90, तो कितना आ जाएगा? 22.5। ऑप्शन नंबर डी। कन्वेंशनल तरीका क्या है? ये एल जो है 30 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन में 1/30, और एम 90 दिनों में तो 1। ठीक है, एलसीएम ले लो 90, ऊपर आया कितना? 3 प्लस 1 4, तो 4/90। आपको पता है जो काम होता है कितने दिन जो होता है एफिशिएंसी का उल्टा होता है, तो उसका उल्टा कर दो, 9/4, फिर से वही आ जाएगा 22/5। ठीक है, सो चाहे इस तरीके से करो, ये बहुत टाइम टेकिंग है, ये आप शॉर्ट तरीका अपनाओ और आपका आंसर पाओ। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला रहा हूँ और मैं आपको जो है 3200 करा रहा हूँ इस सीरीज़ में। तो आइए, तो फिर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।